12 साल पीछे मुड़कर देखता हूं, एक ऐसी सरकार थी जो देश में लगातार बम धमाके और हमले होते थे, मगर देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर 20 मन का ताला लगा हुआ था, वो एक शब्द भी नहीं बोला। तो भैया सुना, 12वीं के बाद इंटर करने की सलाह देने वाले मोटा भाई का कहना है कि 12 साल पहले देश में ऐसी सरकार थी कि जिसके सामने आतंकी हमला होने के बाद मुंह पर 20 मन का ताला लग जाता था। लल्लन भैया, ये अमित शाह जी एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि अब आतंकी हमला होने पर मोदी जी खुद तोप लेकर मुंह तोड़ जवाब देने निकल पड़ते हैं। लल्लन भैया, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस इन जुमला पार्टी वालों में आता कहाँ से है। मतलब भरे मंच से लोगों को उल्लू बना देते हैं। बताओ, आज तक पता नहीं कर पाए कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहाँ से आया था। पहलगाम हमले के बाद लड़ते लड़ते सीज फायर कर बैठे, और अभी अमेरिका द्वारा शिप पर अटैक हुआ, तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इतना तो देश परेशान नहीं है आतंकवादी से, जितना परेशान है इन लोगों की ड्रामेबाजी से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी भैया, एक बार को रामदेव झूठ बोलकर नकली सामान बेचना बंद कर सकता है, लेकिन ये लोग नहीं। बताओ, कभी कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, कभी कहते हैं कि आज का किसान अन्नदाता और कर्मदाता दोनों है, जबकि असल में किसान किडनी बेच रहा है और हवाई चप्पल वाला गरीब नमक भात खा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। सारा विकास है ठन ठन, फिर भी फेंकते रहते हैं दे दनादन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नागपुर में एनटीए की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। नीट अभ्यर्थी को अबू धाबी का एग्जाम सेंटर मिला है। हॉल टिकट पर अबू धाबी परीक्षा केंद्र लिखा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया, देखा क्या गजब का अमृत काल चल रहा है। यानी नागपुर के नीट छात्र का एग्जाम सेंटर एनटीए वालों ने अबू धाबी पहुँचा दिया। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि अब किसी का बाप भी वहाँ पेपर लीक नहीं कर पाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि जब से मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का बिगुल बजाया है, तब से इंडिया कुछ ज्यादा ही डिजिटल हो गया है। यानी अभी तक यहाँ सिर्फ कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र ही बनाया जाता था, एम्बुलेंस में पान मसाला बेचा जाता था, लेकिन अब तो छात्रों का एग्जाम सेंटर भी विदेश भेजा जाने लगा। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि हम तो पहले ही पढ़ लिख चुके हैं, वरना फ्री में सिंगापुर, पेरिस और अबू धाबी घूमने का चांस मिलता। बताओ, एक तरफ जोरों से प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं और आए दिन बच्चे स्वर्ग सिधार रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा गजब कारनामा हो गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, बाद में इन लोगों ने देशवासियों से ये बताया कि इसमें नेहरू की नहीं बल्कि छात्र की गलती थी।